नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक बेहतरीन सा चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आज हम इस चैप्टर का बेसिक क्लास ले रहे हैं, पार्ट 1। चैप्टर अब कितने पार्ट में जाएगा उसका कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हम 10 पार्ट में भी जा सकता है, 12 पार्ट में भी जा सकता है। क्या कि हम इस चैप्टर में बेसिक टू एडवांस, यहाँ पर हम बेसिक क्लास लिखे, लेकिन जिस दिन लास्ट क्लास हम करेंगे वहां पर एडवांस लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से एडवांस इस क्लास में हम एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है, टाइप वाइज। पहले तो अब आज हम फॉर्मूला वगैरह बेसिक बात कर लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन भी कुछ कराने वाले हैं थोड़ा देर के बाद, तो सभी पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आज का बेसिक क्लास है। सबसे पहला तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय एंड और कार्य। इसमें एक पहला टॉपिक आता है कि वर्क इफिशिएंसी क्या होता है, यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता से समझा देते हैं। मान के चलिए कि कार्य क्षमता का मतलब क्या था, किसी की काम करने की क्षमता। मान के चलो कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है, तो दो व्यक्ति काम करता है, तो कोई आदमी कोई काम को जल्दी कर लेता है, कोई आदमी कोई काम को वही काम को लेट से करता है। तो जल्दी और लेट से करने में दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की क्षमता के डिफरेंस है। उसके पास ज्यादा ज्यादा क्षमता तो जल्दी से कर ले रहा है, उसके पास कम क्षमता तो लेट से कर रहा है। तो वही बात को हम यहाँ पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से समझा रहे हैं कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। कि वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड वर्क इफिशिएंसी। जो फॉर्मूला भी होता है कि इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, जितना टोटल काम किए वो और जितना समय में किए वो क्या कहलाता है? इफिशिएंसी कहलाता है। ये बात हमको ध्यान देना कि कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा कि जितना समय में, यानी जितना काम जितने समय में किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्क इफिशिएंसी कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यूनिट टाइम लिखे ना, तो यूनिट टाइम किसके अंदर में आएगा? तो ध्यान से देखिए, यूनिट टाइम एक दिन को भी हम कहेंगे, एक दिन को भी इकाई समय कहेंगे, एक घंटा को भी इकाई समय कहेंगे, एक मिनट को, ये तीनों पर हम यूनिट समय का जिक्र करते हैं, ठीक है। एक दिन को भी यूनिट समय बता सकते हैं, एक घंटा को भी और एक मिनट को भी। बात समझ में आ गया? तो यहां से आपसे कोई पूछ रहा है कि एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में उस काम को कितना करेगा, उस काम का कितना हिस्सा करेगा? तो एक दिन में उस काम का हिस्सा एक काम है, यानी कि टोटल काम कितना है? टोटल काम एक काम है, तो एक काम बोले तो एक वर्क है। टोटल वर्क कितना है? एक है। तो एक वर्क कितना दिन में करना है? एक वर्क कितना दिन में करा? 20 दिन में। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन में कितना करेगा, तो हम यहाँ पर अभी फॉर्मूला बताए कि इफिशिएंसी निकालना है, तो टोटल दिन और टोटल टाइम और टोटल दिन, तो यानी कि बट्टा में 20, यानी कि इफिशिएंसी बराबर कितना आ गया? एक दिन का उसकी क्षमता कितना है काम करने का? 1/20, यानी कि कोई काम है उसका 20वां हिस्सा क्या करेगा? वो एक दिन में करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगर कोई आदमी एक काम को 5 घंटा में करता तो एक घंटा में कितना करेगा? 1/5 करेगा। कितना करेगा? 1/5 घंटा, 1/5 काम करेगा। अगर कोई आदमी एक काम को 40 मिनट में कर रहा तो एक मिनट में कितना करेगा? तो हमको यहाँ से निकालना एक काम है, एक काम बोले तो एक काम दिया हुआ, तो टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है? एक है, और टाइम कितना है? 40। हमसे पूछ रहा है 1 मिनट का, तो निकल क्या जाएगा? 1 मिनट बराबर 1 मिनट का इफिशिएंसी, 1 मिनट का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/40 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, 40 को 40 गुना 1 मिनट। कोई दिक्कत हो ना, 1 से गुना होगा तो वही हो सकता है, ठीक है। इसको बट्टा में ले जाइए तो ऐसे भी आ सकता है मेरा वैल्यू, ठीक है। तो बात समझ में आ गया कि कैसे हमको इफिशिएंसी निकालना है। अब बात कर लेते हैं कुल कार्य की। कुल कार्य क्या होता है? कुल कार्य का मतलब टोटल वर्क, टोटल समय, कोई ना टोटल काम कि कोई व्यक्ति कुल कार्य करता है, तो कैसे हम कुल कार्य निकालेंगे? यानी कि कोई काम कर रहा है तो उसका टोटल काम कैसे निकालेंगे? तो जब हम क्षमता को, कार्य क्षमता को कुल समय से गुना कर देते हैं, यानी कि टोटल टाइम से
टोटल यानी टोटल टाइम से इफिशियंसी को गुना कर देते तो क्या निकल के आ जाता है मेरा टोटल वर्क आ जाता है। अब कैसे आता तो ध्यान से समझाते हैं कुछ एग्जांपल से। उससे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा कि उससे पहले ये समझ लीजिए पहले कि अगर कोई आदमी की क्षमता, हम थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन लेकर समझाए हैं कि कोई आदमी है जो 1 घंटा में कितना रोटी खा रहा है, 10 रोटी खा रहा है, तो यानी कि इसका इफिशियंसी क्या बनेगा कि 10 रोटी पर आवर। ये क्षमता हो गया कि क्या है कि क्षमता क्या होता है, काम बटा में समय, तो काम बटा समय बराबर क्या होता है, क्षमता कहलाता है। काम बटा समय बराबर क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। तो इफिशियंसी यानी 1 घंटा में 10 रोटी खा रहा है, और समय पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 घंटा में कितना रोटी खा लेगा, 10 घंटा में कितना रोटी खा लेगा। तो 10 घंटा में रोटी खाना, तो यहाँ से हमको टोटल समय निकालना है। टोटली समय ना पूछ रहा है कि 10 घंटा में कितना रोटी खाएगा, तो काम टोटल काम पूछ रहा है कि यानी कि उसकी क्षमता है 1 घंटा में 10 रोटी खाने की, तो 10 घंटा में कितना रोटी खाएगा, तो कितना खाएगा, तो कितना खाएगा ये क्या है, उसका काम पूछ रहा है। खाने क्या है, काम है, तो काम पूछ रहा है, तो 10 घंटा में कितना खाएगा, तो 1 घंटा में 10 रोटी। और समय हमको दिया हुआ, ये इफिशियंसी है पर आवर, काम का जो पर आवर होता है वो इफिशियंसी कहलाता है, और समय कितना है 10 है, और हमको टोटल वर्क ये ना फॉर्मूला, इफिशियंसी गुना टोटल वर्क, 10 गुना 10 100 रोटी क्या करेगा वो, इतना एक यानी कि 10 घंटा में खा लेगा। ठीक है, तो ये हमको टोटल वर्क निकालने का तरीका समझ में आ गया, लेकिन और भी इससे बेहतरीन तरीका समझाएंगे आपको। एक चीज ध्यान रखिए कि जो क्षमता होता है ना, क्षमता उस समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो हम कोई व्यक्ति का क्षमता बढ़ाएंगे ना, तो समय उसका क्या होगा, घटेगा। अगर कोई व्यक्ति का क्षमता घटाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ज्यादा समय में अगर कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा समय में कोई काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास क्षमता क्या है, कम है। अगर कोई व्यक्ति कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्षमता क्या है, ज्यादा है। यानी कि समय कम लगना, तो इसका मतलब उसके पास क्षमता ज्यादा है। समय ज्यादा लगना, इसका मतलब क्षमता क्या है, कम है। बात समझ आ गया। तो इससे एक क्वेश्चन है कि सुमित और रमित दो आदमी हैं। क्या क्या, सुमित और रमित। सुमित कोई काम को 20 दिन में करता है, रमित कोई काम को 30 दिन में करता है। सुमित कोई काम को 20 दिन में, रमित कोई काम को 30 दिन में। अब पूछ रहा है कि वही सेम यानी कि वर्क सेम काम को दोनों आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा, सेम काम को दोनों आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों आदमी का हमको जो समय दिया हुआ है उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, यहां से एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 20 और 30 का क्या करेंगे, यहां से हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 20 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालते तो कितना आएगा, 60 आएगा। समझ में आ रहा बात, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। जो एलसीएम का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, टोटल वर्क होगी। जो एलसीएम का वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा, टोटल वर्क हो रहा है। ठीक है, यानी कि एलसीएम का वैल्यू अगर जो दोनों आदमी का एलसीएम हमको निकालेगा, यहाँ पर 3 आदमी रहेगा ना, तो 3 आदमी का अगर जो दिन दिया हुआ तो उसका भी एलसीएम निकालेंगे, वो भी क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाएगा। मेरा एलसीएम का जो वैल्यू निकालते हो टोटल वर्क कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा। यहां से ध्यान से देखिए, हमको कुल कार्य दिया हुआ है और हमको दिनों की संख्या दी हुई है, तो यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे में टोटल वर्क दिया हुआ है और हर एक आदमी का दिन की संख्या दिया, तो इसका यहां से हम सुमित की एफिशिएंसी निकाल देंगे। सुमित की एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन में दिन की संख्या, कितना दिन, 20 दिन, तो 20 तिहाई 60 दिन। टोटल वर्क कितना दिन, 60 टोटल वर्क है, कितना दिन में काम करा, 30 दिन में, तो 20 दूना 30 दूना 60 दिन। तो इसका इफिशिएंसी 3 आ गया, इसका इफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ, 3 और 2 दोनों का इफिशिएंसी आ गया। अब यहां से ध्यान से देखिए, अगर टोटल इफिशिएंसी अगर जो दोनों का पूछा जाए, सुमित और रमित का, तो 2 दिन और 3 दिन कितना आ जाएगा, 5 दिन। समझ में आ गया, 2 दिन और 3 दिन कितना हो जाएगा, टोटल इफिशिएंसी 5 दिन। हमको दोनों का पूछेगा, दोनों मिलके
सेम काम को कितना, तो दोनों मिलके एक काम कितना, टोटल काम कितना, काम का यूनिट कितना, 60 काम है। 60 काम को दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो हमको इफिशियंसी में निकल गया, टोटल काम भी पता चल गया, यानी कि इतना काम है। अगर हमको दिन निकालना कि दोनों आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो फॉर्मूला में आपको क्या बताए थे कि टोटल कार्य बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। ठीक है, टोटल कार्य बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। और हमसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल समय क्या होगा, टोटल समय ना पूछे, कुल दिनों की संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कुल दिनों की अगर संख्या पूछ रहा है तो जितना टोटल वर्क है उससे हम इफिशियंसी में भाग लगा देंगे तो हमको कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगा। तो हम वही काम किए हैं कि टोटल टाइम को टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी से भाग लगा दिए। अगर इफिशियंसी से हम भाग लगाते हैं तो टोटल काम कितना है, हमको 60 दिन है, और क्षमता कितना है 5 दिन, यानी कि 5 उसका क्षमता है काम कर, दोनों का आदमी का कितना क्षमता है, दोनों आदमी का 5 है। तो हम यहाँ से भाग लगाएंगे तो टोटल कितना दिन में वो काम को कर देगा, 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। बात समझे कि दोनों आदमी कितना दिन में मिलकर काम करेगा, 12 दिनों में काम को कर देगा। तो अभी हमको इससे कुछ क्वेश्चन बनाना है। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम फिर से टॉपिक तो ऐसे में पढ़ा दिए हैं हम, और कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि Q उसी काम का मतलब गुना होता है, 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में, ध्यान से। P एक काम का लग रहा है, इसका मतलब 1/5, अब कितना दिनों में कर रहा है, एक काम, यानी टोटल काम का कितना 1/5 कितना दिनों में, 12 दिनों में। और Q उसी काम का कितना 1/6 कितना दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है, 1/5 12 दिन, 1/8 दिन। तो हम इसको क्या करेंगे, अब बट्टा में बराबर के इस पार है तो उस पार जाएगा तो गुना होगा। तो यहाँ से P का वैल्यू और Q का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 12 पंचे 60, और Q का वैल्यू कितना निकल के आएगा, इधर ही गुना होगा, इधर जाके बराबर के उस पार जाता है तो गुना होता है। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48। ठीक है, यहाँ से दोनों का वैल्यू निकल के आ गया। अभी दोनों का हमको टोटल वर्क निकालना, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 60 और 48 का एलसीएम 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 30, 2 से 12 15, फिर 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, कितना आ गया 240। ठीक है, 24 दूना 48, 30 दूना 60। ठीक है, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 3 चौका 12, 3 बचे 15, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। ठीक, अच्छा चलिए। तब यहां से हम आपको बताए थे कि अगर हमको दिनों की संख्या दिया है तो टोटल वर्क में से हम दिन की संख्या, टोटल वर्क में से दिन की संख्या में भाग लगाएंगे तो हमको मेरा क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा, इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। तो अगर हम 60 से 140 में भाग लगाएंगे तो कितना, 0 से 0 कटेगा, 6 चौक 24 तक। P का इफिशियंसी कितना आ गया, 4 आ गया। और इसको अगर जो हम Q का इफिशियंसी निकालना तो किसे निकालेगा, ठीक है, 12 दूना 24। ठीक है, तो 20 12 में, अब 12 का 12 दूना 24, 12 चौका 48, फिर 4 पंचे 20, यानी कि इसका इफिशियंसी क्या आ गया, 5। अब करें कि दोनों मिल के टोटल काम कितना दिन, तो P प्लस Q मिल के, ठीक है, कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिए, P प्लस Q मिल के करना है, इसको मिल के करना है। तो P प्लस Q को मिल के अगर जो काम को करना है कितने दिनों में करेगा, तो P प्लस Q की टोटल कितना दिनों में, यानी कि टोटल वर्क कितना है, मेरा टोटल काम कितना है, 240 काम दिया गया है। और दोनों आदमी का क्षमता कितना है, 5 4 9, तो दोनों का यानी कि कितना दिन है, क्या है कि टोटल काम को हम क्षमता से भाग लगाते तो मेरा दिन का संख्या आता है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला था कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टोटल टाइम, ये वाला हम फॉर्मूला आपको बताए हुए थे। तो टोटल वर्क है, हमको टोटल टाइम निकालना है,
टोटल टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को किससे भाग लगा देंगे, इफिशियंसी से भाग लगा तो टोटल टाइम निकल के आएगा। दोनों आदमी का टोटल वर्क में हम इफिशियंसी से भाग लगा दिए तो हमको टाइम निकल के आएगा। दोनों आदमी कितना दिनों में करा, यहाँ से काटिए, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 8 24, 80 बार में इसको दशमलव में आएगा आंसर, यानी कि 3 दूना 6, इसमें से 20 निकल के आएगा, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, इसमें से क्या निकल के फिर आएगा, क्या निकल के आएगा, 3 6 18, तो 2/3, तो 26 सही 2/3 डेज। दशमलव में दिन नहीं आता, ये बात को हमको ध्यान रखना है। 26 सही 2/3 दिन। कि टॉम और जेरी, यानी कि टॉम, ये वाला इसका हम सॉल्व कर रहे हैं, टॉम प्लस जेरी कितना दिनों में, 9 दिनों में, ठीक है, और उसके साथ टॉम अकेला 15 दिनों में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टॉम प्लस जेरी 9 डेज और टॉम अकेला 15 डेज। 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 15 का एलसीएम कोई पूछेगा, 9 और 15 का 3 तिहाई 9, 3 5 15, तो 5 3 15, 15 तिहाई 45, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा कितना होगा 45। तब यहाँ से इफिशियंसी निकालना सिखा दिया है, तो यहाँ से आपका यानी कि 9 दिन का है तो 45 टोटल वर्क की इफिशियंसी क्या दिया जाएगा, 9 5 45 और 15 तिहाई 45, ठीक है। इफिशियंसी कैसे निकलता है, बात समझा। टोटल वर्क में से हम क्या करते हैं, टोटल यानी कि जो भी व्यक्ति का दिनों की संख्या उसको भाग लगाते हैं तो हम मेरा इफिशियंसी आ जाता है। तो यहां से तो मेरा इफिशियंसी टॉम प्लस जेरी का कितना आया, 5 दिन, और अकेला टॉम का कितना आया, 3 दिन। तो यहां से देखिए टॉम जेरी मिल के 5 दिन में, अकेला टॉम का इफिशियंसी 3, यानी कि इफिशियंसी कभी चेंज थोड़े ना होगा। इसका मतलब टॉम का 3 है तो इसमें भी 3 दिन टॉम का रहेगा इफिशियंसी, ठीक है। टॉम का इसमें भी 3 दिन रहेगा, 5 में से बच कितना गया, अब 3 गया तो 2। जेरी का कितना रहेगा, 2 दिन का इफिशियंसी रहेगा। अब क्वेश्चन में तो पूछा कि जेरी अकेला उस घर को कितना दिन में पेंट करेगा, तो जेरी का बात करना, ठीक है, जेरी का बात करना है। तो जेरी टोटल काम कितना है, 45 है, और हमको इफिशियंसी जेरी का खाली इफिशियंसी यूज करना है, तो 2 दिन का, ठीक है। तो जेरी अकेला उस घर को कितना दिन में पेंट कर लेगा, तो भाग लगा देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 22.5 दिन में क्या कर लेगा, जेरी अकेला उस घर को पेंट कर डालेगा। उम्मीद है कि मजा आई होगी, ठीक है, उम्मीद है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है, अपना प्यार दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी तो मेरा शुरुआत न्यू है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जाए आप लोग के लिए, ठीक है। और सबके साथ अच्छे से पेश आइए, ठीक है, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटे को प्यार दीजिए, ठीक है, मम्मी पापा को सम्मान दीजिए, ठीक है। कभी कुछ बोले तो उनके बात को बोझ के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि गार्जियन किसी के लिए, आपके गार्जियन आपके ही लिए कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बात को हमको सम्मान देना, जो भी बोले सम्मान से, उत्साही होगा तो सम्मान से ले लेना, ठीक है। बोझ कभी भी कोई चीज का नहीं रखना, ये बात है। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।